भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ शहीद महावीर सिंह जी के शहीदी दिवस पर उपस्थित मैं सबसे प्रथम शहीद परिवार को सिर झुका के नमस्कार करता हूं, क्योंकि आज जो हम भारत देश में आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये इन शहीदों की देन है। आज मुझे याद आ रही है जब शहीद महावीर सिंह जी शहीद हुए और उनका पार्थिव शरीर भिराए गांव में लाया गया, तो पूरे इलाके में शोक था, पूरे इलाके में बहुत बड़ा दुख था। मुझे भी पता चला, मैं भी उस दिन अंतिम संस्कार में यहां आया था। बहुत लंबा चौड़ा हजूम था, हजारों की हजारों तादाद में यहां जन सैलाब उमड़ा हुआ था, शहीद को नमन करने के लिए, शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि मौत निश्चित है, ना कोई सदा सदा के लिए आया है, ना किसी ने सदा सदा के लिए रहना है, मगर हम मरेंगे। महावीर सिंह मरा नहीं है, शहीद हुआ है। जब तक सूरज चांद रहेगा, महावीर सिंह का नाम रहेगा। शहीद कभी मरते नहीं, शहीद हमेशा हमेशा तक जिंदा रहते हैं। और ये जो हम आज रात को अपने घरों में आराम से सोते हैं, सुख की नींद सोते हैं, उस समय ये हमारे जवान सीमा पर पहरा देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। आज यहां शहीदी दिवस पर आप सभी यहां उपस्थित हुए, गांव के सरपंच संदीप सिंह जी, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एक्स सर्विसमैन जितने भी हमारे आर्मी के अधिकारी हैं, हमारे आर्मी के कर्मचारी हैं, वो भी आज इस शहीदी दिवस को मनाने के लिए गिराई गांव में पहुंचे हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आते हैं तो निश्चित तौर पे हम बड़े मन से शहीद को नमन करते हैं। आज मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी यहां शहीद के चरणों में नतमस्तक होने का मौका मुझे मिला, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला। इसके लिए शहीद परिवार ने मुझे याद किया, मैं शहीद परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज यहां आने पर हमारी वो याद ताजा हो गई कि किस तरह से कारगिल युद्ध में हमारे जवानों ने दुश्मन को नाकों चने चबवाए थे और हमारा तिरंगा ऊपर, ध्वज ऊपर फहराया था, हमारी विजय पताका फहराई थी। ये सब इन शहीदों की वजह से, और जो हमारे जवान, जो हमारे सीमा में प्रहरी हैं, उनकी देन है। साथियों, हम इन शहीद परिवारों को जितना भी सम्मान दे सकें उतना कम है, क्योंकि आज हम खुली हवा में सांस जो ले रहे हैं, इन जवानों की देन है, इन शहीदों की देन है। आज हमारी सरकार ने भी शहीद के बलिदान होने पर उसके सम्मान के स्वरूप में जहां 50 लाख रुपए राशि होती थी, आज शहीद को 1 करोड़ रुपए राशि देने की योजना बनाई है। साथियों, सरकार भी शहीदों का पूरा सम्मान करती है। आज मैं यहां पहुंचा तो आपने मुझे शहीद के सम्मान में जो ये हमारा स्टेडियम बना हुआ है, इसके बारे में मुझे बताया। मैं आज यहां घोषणा करके जा रहा हूं कि इसमें जितना खर्चा होगा, इसका एस्टीमेट बनवा करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस शहीद की याद में, महावीर सिंह जी की याद में
हम एक बहुत अच्छा स्टेडियम बनवाएंगे जहां हमारे बच्चे खेल कूद करके इस योग्य बन सके, ताकि वो भी देश की सेवा कर सके। मैं चाहता था कि मैं काफी समय परिवार के बीच में रहूं, आप सबके बीच में रहूं, मगर आप सभी जानते हैं कि ये समय एक ऐसा समय होता है जब सुबह 10 बजे से ही एक लंबी लाइन लोगों की मिलने की लग जाती है। मैं जब वहां से चला तो कम से कम 200 आदमी इंतजार कर रहे थे। मैं उनसे ये कह के आया कि मैं एक बार शहीद को नमन करके अभी वापिस आ रहा हूं, इसलिए मैंने गुस्ताखी की है। बीच में समय लेकर के आपसे मैं माफी चाहता हूं, और क्योंकि वहां बहुत से लोग बैठे हैं इंतजार में, इसलिए आपसे विदा भी चाहूंगा। एक बार फिर शहीद के चरणों में नमन करता हुआ मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, शहीद महावीर सिंह जिन्होंने देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान की शहादत दे दी, मैं उनको चरणों में नमन करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में निवास दे तथा उनके दिखाए गए मार्ग पर हम सब आगे बढ़ें, देश की सेवा करें। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी वाणी को यही आराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।